ओके, अब लिसन डबल केयरफुली कि किसी भी बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिजिट का यूज करते हैं। इट मींस 10 के फॉर्म में लिखते हैं। उसी बाइनरी संख्या या डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी को हम 3 बिट का यूज करते हैं। इट मींस 0 1 0 का यूज करते हैं। इसी डिजिट को 2 को भी हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम बाइनरी संख्या में बदलने के लिए उसको 4 बिट के रूप में तोड़ते हैं। एंड देन सिंपल सा वर्ड है कि कोई आस्की कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोई भी इसके डिजिट को बदलने के लिए इसको 7 बिट या 8 बिट के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। इट मींस ये कह लिया जाए कि इसमें 7 या 8 बिट के फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और डिजिट लेता हूं, सपोज दैट आस्की कोड का मैंने डिजिट लिया 5। अब इस 5 को हम कैसे करेंगे? अगर हम बाइनरी फॉर्म करते हैं, अगर हम बाइनरी वाला फॉर्म करते हैं तो इसी 5 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते थे? सिंपल सा इस फाइल को हम लिख सकते थे 101 किस फॉर्म में? एज अ बाइनरी फॉर्म, एज अ बाइनरी फॉर्म। लेकिन इसी 5 को लिखने के लिए आस्की कोड में हमें क्या करना पड़ता है? 8 बिट या 7 बिट के रूप में डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो अब देखिएगा 0 0 0 0 4 तो ऐसे हो गया, फिर आगे हमने हल्का सा मैंने स्पेस दिया है ताकि आपको दिखाई दे 0 1 0 1। अब आप कंपैरिजन में आप खुद समझ सकते हैं कि 101 वहां भी था, 101 यहां भी है, बट आगे कुछ डिजिट्स बढ़ गए। ये केवल एक समझाने के लिए, केवल एग्जांपल के फॉर्म में था। एक्चुअल में आस्की कोड में 5 का मान 5 हो सकता है या नहीं, हम इस पर डिस्कस अभी बाद में करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का प्रोसेस था कि हम आस्की कोड के किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 7 बिट या 8 बिट के रूप में स्टोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल। अब मैं आपको एक्चुअल में आस्की कोड का एक वैल्यू देता हूं। आस्की कोड में कोई भी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू का हो गया सपोज दैट मैंने लिया ए। अब ए का जो आस्की कोड है आपके बुक में, उसका मीनिंग देखो कितना आया है। उसका मीनिंग देखिएगा, आप अपने बुक में देखिएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आई है? 7 बिट या 8 बिट के फॉर्म में हम उठाते हैं। 7 बिट या 8 बिट के फॉर्म में जब हम उसको उठाते हैं तो आया है आपका 1, ऐसे है ऑप्शन। आगे 0 लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 0 0, फिर स्पेस में दे दिया हूं, फिर 0 0 0 1 इस फॉर्म में आया है। अब आप इसी डिजिट को कंपैरिजन कर लीजिए, ये कितने के इक्वल है। इसको अगर आप इस ए को बाइनरी फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कितने के इक्वल है? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये कितने के इक्वल है? ये है आपका 65। ये कितने के हैं? 65। और 65 के लिए ये जो फॉर्मेट लिखा गया है वो किस प्रकार से लिखा गया है? वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ये देखिए 4 बिट इधर और 4 बिट इधर, इस फॉर्मेट में इस 65 को लिया गया है। अब आपका माइंड यहां से कुछ ज्यादा काम करना चाहिए कि यदि आस्की कोड में ए की वैल्यू 65 आ रही है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? कमेंट में आप बता सकते हैं बी की वैल्यू कितनी आएगी। और बी को लिखा कैसे जाएगा? 0 1 0 0, स्पेस मैंने कर दिया 0 0 1 0। इट मींस अगर ए 65 से स्टार्ट हो रहा है कैपिटल ए, तो बी कितने पे जाएगा? अभी किसी का कमेंट नहीं आया है। $66, वेरी गुड। यस, बी कितने पे जाएगा? 66। इसी भी हाथ पर सी कितने पे जाएगा? 67। डी कितने पे जाएगा? 68 एंड सो ऑन। जेड कितने पर जाएगा? जेड कितने पर जाएगा?
ये आपको बताना है। Z कितने पर जाएगा ये आपको बताना है। प्लस एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहीं पर मेंशन करूंगा, रोकूंगा। आप लोग रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड पर गॉट इट करके कर दीजिएगा। यहां पर एक बात समझने वाली है, ध्यान देना सभी बच्चों। कैपिटल ए है तो उसकी वैल्यू 65 आई है, बट ये ध्यान देना कि जब स्मॉल ए होगा तो उसकी वैल्यू ये नहीं होगी। उसकी वैल्यू आप बुक में भी आप एक बार चेक करोगे तो स्मॉल ए की वैल्यू आपकी आएगी 97। मे भी अगर बुक में दिया होगा तो आप उसको चेक करिएगा। मे भी बुक में, मुझे नहीं लग रहा है बुक में दिया है, लेकिन आप चेक करिएगा। जब यही चीज स्मॉल ए आएगा तो स्मॉल ए की वैल्यू आएगी 97 से स्टार्ट होगी, तो स्मॉल बी कितने पर जाएगा 98 पर जाएगा। आपके लिए ये होमवर्क है कि यदि कैपिटल ए 65 से स्टार्ट है तो जेड कैपिटल कितने पर जाएगा। यदि स्मॉल ए 97 से स्टार्ट है तो स्मॉल बी 98 है तो स्मॉल जेड कितने होगा ये आपको बताना है। प्लस इसकी जो बाइनरी संख्या है वो क्या होगी 8 डिजिट में, वो क्या होगा बाइनरी संख्या 8 डिजिट में, वो भी आपको करके बताना है। ओके, इसी बिहाफ पर आपका है यूनिकोड। आई होप आज की कोड आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं।